आज ना जाने हम इंसानों ने कितने सारे डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए। हमने हर वो चीज बनाई जिसकी जरूरत पड़ती गई। पता है ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हो पाई? बिकॉज ऑफ वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज के कारण, वो है इमेजिनेशन। बिकॉज बिहाइंड ऑल द क्रिएशन देयर इज ए इमेजिनेशन। मतलब हर एक क्रिएशन के पीछे इमेजिनेशन ही होता है। या फिर ऐसे समझो, जहाँ इमेजिनेशन है वहाँ क्रिएशन है। जैसे कि आज हम जो ये एरोप्लेन, कार्स, बिल्डिंग, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें जो आज हम देख रहे हैं, इन सब के क्रिएशन के पीछे भी इमेजिनेशन ही है। पहले किसी न किसी इंसान ने इसे बनाने से पहले इसे इमेजिन किया होगा, तब जाकर ये बना है। वैसे ही हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे भी इमेजिनेशन ही होता है। इमेजिनेशन ना सिर्फ हमें थिंकिंग, मेमोराइजिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बल्कि ये हमारे अदर एक्टिविटीज जैसे गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस इमेजिनेशन की पावर से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, और ये आप भी कर सकते हो अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो। और आज की इस वीडियो में हम लोग इमेजिनेशन की पावर को जानेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिनेशन नेचर की तरफ से मिला एक ऐसा गिफ्ट है जो हम इंसानों को बाकी सारे जानदार चीजों से अलग बनाता है। तो आखिर ये इमेजिनेशन है क्या? वैसे इसका बहुत सी डेफिनेशन है, पर इसका एक सिंपल डेफिनेशन है किसी भी चीज का अपने माइंड में एक मेंटल पिक्चर्स या इमेजेस क्रिएट करना। या फिर ऐसे समझो, आप जो कुछ भी सोचते हो उसे अपने माइंड में क्लियर देखना, इसे ही इमेजिनेशन कहा जाता है। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन और ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने इमेजिनेशन से ऐसे ऐसे डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए जिन्हें दुनिया देखकर आज हैरान है। निकोला टेस्ला तो अपने माइंड में ही बड़े से बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। वो अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं, मैं कभी कभी तो अपने मन में ही पूरा शहर घूमता और नए नए लोगों से बातें किया करता। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं उनका इमेजिनेशन लेवल कितना हाई होगा। और कहते हैं, मैं जो भी इन्वेंशन करता हूँ सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर अपने इमेजिनेशन में ही तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसे बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये लोग बड़े से बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को अपनी इमेजिनेशन में ही सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा हम भी तो कर सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल आता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? तो इसका आंसर है क्योंकि हमारा इमेजिनेशन लेवल बहुत कम, और इस वजह से हम अपने इमेजिनेशन में पिक्चर्स या इमेजेस को क्लियर देख नहीं पाते। मतलब हम जो भी सोचते हैं उसे अपने माइंड में क्लियर विजन के साथ नहीं देख पाते। पर अगर हम किसी तरह अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर ले कि वो पिक्चर्स या इमेजेस को क्लियर देखने का एबल हो जाए, तो हम भी उनकी तरह अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना किसी पेन और पेपर के। पर डोंट वरी, मैंने काफी रिसर्च करने के बाद एक सॉल्यूशन निकाला है, मेंटल प्रैक्टिस मेथड, जो हमारे माइंड को इस तरह के कामों के लिए ट्रेन कर सकता है। वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आइए पहले मैं आपको एक और इमेजिनेशन के रिलेटेड ही एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। नथन शरांस्की जो एक पॉलिटिशियन भी है और वो एक ऑथर भी है, जिनको अमेरिकन की जासूसी के आरोप में 13 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है जिस सेल में उन्हें बंद किया गया था वो बहुत ही छोटा सेल था। उन्होंने अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए अपने माइंड में ही चेस खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें बोरिंग फील होने लगा, उन्हें खुद से ही खेलने में मजा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इस वक्त के वर्ल्ड चेस चैंपियन के साथ चेस खेल रहा हूँ, और वो ये मेंटल प्रैक्टिस रोजाना ही किया करते थे। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें इत्तेफाक से एक चेस एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। उस चेस एग्जीबिशन में एक ऐसा इंसान था जो एक साथ ही कई लोगों को हराया जा रहा था। आखिर में नथन शरांस्की ने उस इंसान को बड़े ही आसानी से हरा दिया। जिसे वो हराए वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उस वक्त का वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव था। जब उनसे पूछा गया कि आपने उन्हें इतने आसानी से कैसे हरा दिया, तो उन्होंने कहा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने वही किया जो हमेशा से करता आ रहा हूँ। मैं गैरी कास्पारोव को अपने माइंड में रोजाना दिन में 6 बार हराता हूँ, और ये मैं पिछले 13 साल से करता आ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आपने देखा, इन्होंने अपने माइंड में ही चेस खेलने का इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन तक को हरा दिया। तो क्यों ना हम भी इस पावरफुल इमेजिनेशन की हेल्प से अपने लाइफ को और बेटर बनाए। हम अपने इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चीज का प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आप एक गेमर हो तो आप अपने माइंड में ही गेम खेलने का प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप अपने माइंड में ही सर्जरी करने का प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने माइंड में ही मैथ इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये सारी चीजें तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें अपने माइंड में क्लियर देख नहीं सकते।
मतलब आप जो भी सोचते हो उसे अगर आप अपने माइंड में क्लियर विजन के साथ नहीं देख सकते तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने माइंड को इस तरह के लिए ट्रेन करना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वीडियो के एंड में एक मेंटल प्रैक्टिस मेथड बताऊंगा जिसे आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि आप अपने इमेजिनेशन में पिक्चर्स या इमेजेस को क्लियर देख सके। अभी जो मैं मेंटल प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ वो मेंटल प्रैक्टिस मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, पर आप इसे अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। रोजाना सुबह या सोते वक्त ये मेंटल प्रैक्टिस मेथड या फिर इस मेडिटेशन को 5 या 10 मिनट अपने आंखें बंद करके करना है। आंखें बंद करने से ठीक पहले आप कुछ मैथ के क्वेश्चन एक पेज पे लिख ले, उसका आंसर भी उसी पेज पे सॉल्व कर ले। अब आप अपने आंखें बंद कर ले और जो क्वेश्चन आपने उस पेज पे लिखा था उसे अपने माइंड में विजुअलाइज करे और उसे अपने माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने उस पेज पे आंसर इसलिए लिखवाया था जब आप उसे अपनी इमेजिनेशन में सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। जिस दिन आप अपनी इमेजिनेशन में इसे क्लियर विजन के साथ सॉल्व करना शुरू कर दोगे तब यकीन मानो आप भी निकोला टेस्ला की तरह अपने माइंड में ही बड़ी से बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। शुरुआत में आपको बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना होगा, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, पर यकीन मानो अगर आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लोगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।